हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक और आप देख रहे हैं फूड फिटनेस एंड फन। आज के हमारे वीडियो में जो हमारी ऑनगोइंग सीरीज चल रही है ऑन इन्फ्लेमेशन, उसमें हम बात करेंगे इंडियन वेजिटेरियन डाइट टू फाइट एंड क्योर इन्फ्लेमेशन। तो अगर आपको स्टबर्न वेट है, यानी कुछ भी करके आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, आपकी स्किन की हेल्थ जो है वो पुअर है, जॉइंट्स में इश्यूज हैं, स्ट्रेस रहता है, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि इसकी वजह इन्फ्लेमेशन हो। बट डोंट वरी, अगर आपको इन्फ्लेमेशन है तो आप उसे क्योर कर सकते हैं, उससे फाइट कर सकते हैं बाय ईटिंग द राइट डाइट। तो आज मैं वही लेकर आई हूँ, व्हाट यू शुड ईट एंड इंक्लूड इन योर डाइट टू क्योर and to fight inflammation. So let's dive into what you should eat and avoid to become healthy, lean and inflammation free. So इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए और उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप ऐसे फूड्स अपनी डाइट में ऐड करें जो एल्कलाइन है नेचर में, विच आर लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, जो न्यूट्रिशनल डेंस हैं, जिनके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा में है एंड हेल्दी फैट भी। नंबर 1 फूड, और मैं इस फूड को सुपर फूड कहूंगी अगर आप इन्फ्लेमेशन को क्योर करना चाहते हैं, और वो है ग्रीन्स। मोरिंगा आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। मेक श्योर टू ऐड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच है, बथुआ है, मस्टर्ड ग्रीन है। इसके अलावा फेनुग्रेक यानी मेथी आप अपनी डाइट में ऐड करें। ब्रोकली आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ग्रीन बीन्स आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। दे आर लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मेनी अदर बेनिफिशियल कंपाउंड जो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे इन्फ्लेमेशन से फाइट करने के लिए। ये सारे नेचुरली भी फाइबर में रिच होते हैं जो प्रीबायोटिक का काम करेंगे और आपकी गट हेल्थ को भी सपोर्ट करेंगे। नंबर 2 पर आते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन का थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर। जब भी आप प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म इससे ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्न करती है इवन व्हेन यू आर एट रेस्ट। प्रोटीन्स में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालें ऐड कर सकते हैं, लिग्यूम्स ऐड कर सकते हैं, आप टोफू अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, लो फैट पनीर ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन जो है वो मसल रिकवरी में भी सपोर्ट करता है, तो आपको रिकवरी में भी हेल्प मिलेगी, मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। जितने आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा मसल होंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी जो है कैलोरी को ज्यादा बर्न करेगी। प्रोटीन जो है वो प्रोटेक्टिव काम भी करता है, आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में, उसे सपोर्ट करने में ये मेजर रोल प्ले करता है। तो मेक श्योर गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी का प्रोटीन ऐड करें। अगर वेजिटेरियन है तो अलग अलग सोर्सेज से प्रोटीन लें ताकि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो, क्योंकि सारे के सारे 9 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो आपको किसी सिंगल वेजिटेरियन फूड से नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज मेक श्योर कि आप हेल्दी फैट्स भी अपनी डाइट में कंज्यूम करें। हेल्दी फैट के लिए आप नट्स एंड सीड्स कंज्यूम कर सकते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जैसे कि कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है, आप देसी घी भी मॉडरेशन में अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। उनके अंदर वाटर कंटेंट काफी हाई होता है। दे आर ऑल्सो रिच इन फाइबर। ये प्रीबायोटिक्स का अगेन काम करते हैं, आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, आपके गट के माइक्रोबायोम को इम्प्रूव करते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशनल डेंस। जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो हम ज्यादा फोकस करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, यानी कौन कौन से विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव विटामिन सी इन देम व्हिच इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो आप सीजन के हिसाब से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और अपनी लोकेलिटी के हिसाब से जहां आप रिसाइड करते हैं, ये दोनों चीजें अपनी डाइट के अंदर जरूर ऐड करें। मेक श्योर टू हैव एम्पल अमाउंट, बिकॉज ये काफी फिलिंग भी होते हैं नेचर में। जब आप इन्हें इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट के अंदर तो आप ऑटोमेटिकली जंक खाने से बचते हैं, क्योंकि आप ज्यादा सेटिस्फाइड और सेटिएटेड महसूस करते हैं। स्पेशली अगर इंडिया की बात करूं तो आंवला आप अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। ऑरेंजेस सीजन के अंदर आते हैं। बेल पेपर्स आर रिच इन विटामिन सी। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं कुछ स्पाइसेस। कुछ ऐसे स्पाइसेस होते हैं जिनके अंदर नेचुरली ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि वो इन्फ्लेमेशन को कम करने में और उसे हील करने में सपोर्ट करते हैं, जैसे कि टर्मरिक यानी हल्दी है। हल्दी के अंदर होता है कर्क्यूमिन, और ये जो कर्क्यूमिन होता है ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है इन्फ्लेमेशन से फाइट करने के लिए। इसके अलावा जिंजर इज अनदर पावरफुल हर्ब या स्पाइस आप कह सकते हैं इसे। जिंजरॉल होता है इसके अंदर जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये डायरेक्टली भी आपको ब्लोटिंग से, इनडाइजेशन से बचाता है। अगर आपको एसिडिटी है, एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है तो उससे भी निजात दिलाता है ये। इसके अलावा सिनेमन यानी दालचीनी भी आपको हेल्प करती है इन्फ्लेमेशन से फाइट करने के लिए। ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है, जिससे फैट स्टोरेज आपका कम होता है। तो सिनेमन है। ब्लैक पेपर आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होल ग्रेन्स अपनी डाइट में आप ऐड करें। होल ग्रेन्स जो होते हैं दे आर लोडेड विद फाइबर एंड मेनी बेनिफिशियल कंपाउंड्स। इनके अंदर मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं।
तो आप मिलेट्स आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इंडिया में बहुत तरह की मिलेट्स हैं, जैसे स्मॉल मिलेट्स हैं, फॉक्सटेल मिलेट है, फिंगर मिलेट यानी रागी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, बर्नयार्ड है। इसके अलावा सूडो ग्रेन भी इसी के अंदर आते हैं, जैसे कि किनवा है, एमरैंथ है या फिर बकवीट, जिसे कुट्टू भी कहा जाता है। अगर आप ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं, इन पर फोकस करते हैं, तो ना सिर्फ आप इन्फ्लेमेशन से फाइट करेंगे बल्कि नेचुरली आपका वेट भी कम हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आप ज़्यादा हेल्दी महसूस करेंगे, ज़्यादा फिल्ड महसूस करेंगे, आपका डाइजेशन इससे इम्प्रूव होगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी इससे नेचुरली बूस्ट होगा। बट मेक श्योर कि आप पोर्शन पे भी ध्यान दें, अपनी टाइमिंग पर एंड हाउ यू कंज्यूम दीज फूड्स उस पर भी ध्यान दें। एज आई सेड कि ये सारे फूड्स आपकी स्किन की क्वालिटी और उसकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा सिंगल फूड है जो आपकी स्किन के लिए काफी क्रूशियल हो सकता है, आपकी स्किन को वो ग्लो कर सकता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है, उसकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है। स्किन के अलावा ये आपकी ओवरऑल वेलनेस को भी एनहांस करता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कोलेजन। Now, most of the people think कि कोलेजन जो है it comes from animal source, यानी उसे animal source से derive किया जाता है, but I have found an amazing veg collagen option जो मुझे personally काफी पसंद है, I love it, and वो है HK Vitals का veg collagen। This is India's #1 collagen brand, और इसे यूज करने के बाद I have noticed that my skin has become smoother, काफी हेल्दी हो गई है ये, और ये नेचुरली ग्लो कर रही है since I've started using this. What makes it special? It has no added sugar, no preservative. It is absolutely safe to use. ये बना है real collagen peptides से, जिन्हें derive किया गया है from a blend of vegetables. It is enriched with vitamin C, vitamin E and hyaluronic acid, which all can help improve skin health and fight inflammation from within. इसे यूज करने के बाद ना सिर्फ मेरी स्किन ग्लो करने लगी है, बल्कि स्किन के साथ साथ मेरे बालों का टेक्सचर काफी अच्छा हुआ है, फाइन लाइंस काफी कम हुई हैं और नेल्स भी मेरे काफी अच्छे हो गए हैं। अगर आप भी इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड मंजू10 यूज कर सकते हैं ऑन hkvitals.com, और इससे आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग योर डाइट, मेक श्योर कि आप इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस को भी अपनाएं, जैसे कि नंबर 1, स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हर्बल टीज, कोकोनट वाटर। ये सारी चीजें आप जब डाइट में ऐड करेंगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगा टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने से। ये सारी चीजें आपकी बॉडी के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को एनहांस करते हैं। नंबर 2, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ट्रिगर भी होता है और बढ़ता भी है जब आपकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं आप, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल को ट्रिगर करने से बचाएगा, जो इन्फ्लेमेशन का एक रूट कॉज होता है। इसके अलावा अपनी स्लीप की क्वालिटी पर भी ध्यान दें, क्वांटिटी पर ध्यान दें। मेक श्योर कि 7 to 9 आवर्स की स्लीप ऑन अ डेली बेसिस आप लें। ये आपकी बॉडी को रिपेयर करने में, डिटॉक्स करने में और रिकवर करने में आपको काफी हेल्पफुल होगा। रेगुलरली एक्सरसाइज करें, लेकिन ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करें। एक्सरसाइज जरूरी है, उससे आपकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहती है, मूवमेंट अगर बनी रहती है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं और आपकी बॉडी को आप रिकवर नहीं होने देते हैं तो इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांसेस हैं। तो एक्सरसाइज करें, लेकिन मेक श्योर कि इनिशियली उसकी इंटेंसिटी आप लो रखें, अपनी बॉडी को प्रॉपरली रिकवर होने दें ताकि इन्फ्लेमेशन उससे ट्रिगर ना हो। ओवर एक्सरसाइज से बचें, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दें। एक हेल्दी गट भी बहुत जरूरी है अगर आपको इन्फ्लेमेशन को मैनेज करना है। इसके लिए अपनी डाइट में आप प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स को ऐड करें, फर्मेंटेड फूड्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, जैसे कि कर्ड है। कैफीन और अल्कोहल को भी लिमिट करके रखें, ये दोनों चीजें एसिडिक नेचर की होती हैं। प्रोसेस्ड, रिफाइंड, रेडी टू ईट फूड्स को अवॉइड करें। ऐसे फूड्स जिनके अंदर अनहेल्दी एडिटिव्स होते हैं उनसे बचें। स्टे एक्टिव थ्रू आउट द डे। मेक श्योर कि आप एक जगह पर बहुत ज्यादा देर तक ना बैठें। तो सर्कुलेशन को बूस्ट करने के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करने के लिए अपनी मूवमेंट को, एक्टिविटी लेवल को हाई बनाकर रखें। अपने आसपास टॉक्सिसिटी को कम करें, चाहे वो स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट हो या फिर ऐसी कोई चीजें जिनके अंदर केमिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाके हार्मोन्स को मिमिक करते हैं और उन्हें डिसरप्ट कर देते हैं, जैसे कि चीप नॉनस्टिक वेयर से बचें, प्लास्टिक से बचें, ऐसे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को यूज ना करें जो बहुत ज्यादा केमिकल्स में हाई हैं। सेम गोज फॉर योर स्किन केयर प्रोडक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी मेंटल
हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, अपने पसंद की हॉबीज में एंगेज करें, स्पेंड टाइम इन नेचर, विटामिन डी जितना हो सके नेचुरल लें, यानी सनलाइट में टाइम स्पेंड करें, एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड टू मेंटेन इमोशनल बैलेंस। टू सम इट अप, लेट्स रिकैप कि क्या क्या चीजें आपको करनी है टू हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। नंबर 1, मेक श्योर कि आप होल नेचुरल फूड्स खाएं जो एंटीऑक्सीडेंट्स में हों, रिच फाइबर में, प्रोटीन में और हेल्दी फैट में रिच हों। अवॉइड प्रोसेस्ड, शुगरी एंड रिफाइंड फूड्स एंड स्नैक्स। सुपर फूड्स जैसे कि टर्मरिक है, जिंजर है, आंवला अपनी डेली डाइट में ऐड करें। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस करें जो हेल्प करें आपको हेल्दी रहने में, एंड स्टार्ट एडिंग HK वाइटल्स वेज कोलेजन टू सपोर्ट योर स्किन एंड ओवरऑल वेलनेस। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।